नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो अद्भुत घटना के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों, यह घटना बहुत ही भयंकर होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी घटना आप सभी के जीवन में कभी नहीं हुआ होगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके घर में ही यह अजीब सी घटना होगी, जो कि दोस्तों आपका पूरे परिवार की पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। इसे जानने के बाद दोस्तों आपके होश हवास उड़ जाएंगे। आप कभी ऐसे सपने में नहीं सोचे होंगे कि हमारे जीवन में ऐसी अद्भुत घटना हो जाएंगे और दोस्तों आपके ही घर। जी हाँ दोस्तों ये घटना सुनकर एकदम शरीर थर थर कांपने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसी घटना सभी के जीवन में नहीं होता है, उन्हीं की किस्मत में होता है। दोस्तों, जो भगवान के प्रति विश्वास रखता है, उनके प्रति पूजा पाठ दिल और जान से करता है, उनकी किस्मत में ये दिव्य शक्ति चमत्कार कर देते हैं। और दोस्तों ऐसी वैसी चमत्कार नहीं है दोस्तों, आपके भाग्य को बदलने वाली चमत्कार है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को अकेले और शांत होकर देखना, बिल्कुल इन घटना के बारे में किसी के कानों कान भनक मत होने देना। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहें कि दोस्तों आप अपने घर के दरवाज़ा और खिड़की सब बंद करके देखना, तभी दोस्तों आपको यह पूरी घटना के बारे में जानकारी हो पाएगी, या संगीत के बारे में आप समझ पाएंगे। नहीं तो दोस्तों आप इन संकेतों से अनजान रह जाएंगे, आपको वह चमत्कार, वह खुशखबरी नहीं मिल पाएगा जो कि दोस्तों आपके लिए यह सुन दिव्य शक्ति करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें और आपके हर एक कष्ट को तत्काल प्रभाव से समाप्त करें, ऐसी हम कामना करते हैं। दोस्तों को आपके घर के किस कोने में पड़ी है यह 3 बेहद खतरनाक और आपकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करने वाली चीज़ है। इन 3 चीज़ों को आप आज इसी वक्त अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, जो भी दुष्परिणाम आपको मिल रहे हैं, उन सब में इन 3 चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों इन 3 चीज़ों में एक चीज़ ऐसी है क्योंकि जानबूझकर किसी और के द्वारा रखी गई है, और यह बहुत ही भयंकर तंत्र चीज़ है, उसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं है, भनक तक नहीं है, लेकिन आप इसकी सज़ा अवश्य भोग रहे हैं। आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा है, और समय समय पर जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, विवादित स्थितियां बन रही हैं, उन सब में कहीं ना कहीं इन 3 चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। आपको इन 3 चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया कि इन चीज़ों को अपने से दूर नहीं किया, अपने घर से बाहर नहीं निकाला, तो आप कितनी ही मेहनत करें, पूजा पाठ करें, ना तो ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आपको मिल पाएगा, और ना ही आपकी मेहनत का आपको सही फल प्राप्त हो पाएगा, उल्टा होगा। ये कुछ विशेष ग्रह और नक्षत्र ऐसे हैं जो कि आपके ऊपर विपरीत प्रभाव डालेंगे और आपको परेशान करेंगे, विनाश लीला आपके जीवन में मचा देंगे। तो याद रखिए दोस्तों की यदि आपने सतर्कता नहीं दिखाई तो यह वर्ष आपके जीवन का सबसे विनाशकारी वर्ष होगा। दोस्तों हम आपको सारी बातें इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार आपको कौन सी ज़रूरी और कठोर कदम अपने जीवन में अब उठा ही लेनी चाहिए, ताकि अब आपका भाग्य परिवर्तन हो और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें, आपके जीवन में निवास करें। जी हाँ दोस्तों, रुपए पैसे की तंगी आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। सभी दोस्तों, अंत में हम सब मेहनत तो इसीलिए करते हैं कि हमारा जीवन आसान हो, भगवत कृपा प्राप्त हो और परिवार में शांति कायम रहे, और भगवान की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा के बिना यह सब कर पाना संभव नहीं है। याद रखिए कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपने लिए मदद करता है, या यूं कहें कि कर्म की शक्ति का उपयोग करता है। ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। दोस्तों आपके अंदर यह शक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन छोटी मोटी कमियां आपके अंदर अवश्य हैं। आप जो ज़रूरी काम होता है, अपना ध्यान उस पर कभी ठीक से लगा नहीं पाते हैं। दूसरा कि आप दूसरों की कही हुई बातों में बड़ी जल्दी आ जाती है। अब चाहे इसे आपके दिल का अच्छा होना कहें कि आप दूसरों का लिहाज करते हैं, उनको महत्व देते हैं,
इस वजह से अपने जीवन के ज़रूरी फैसले भी दूसरों की राय लेने के बाद ही दोस्तों आप समझते नहीं हैं। यह संसार बहुत ही स्वार्थी है। यहाँ लोग मुफ्त में तो चला भी नहीं देते। अपना मतलब पहले सिद्ध करते हैं, बाद में दूसरों की बारे में सोचती है। तभी आपके साथ हमेशा यह होता है कि आप जब जब दूसरों की सलाह लेकर कार्य करती हैं, नुकसान में ही रहती है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, पहले आप इन कार्यों को अपने जीवन में शामिल करिए। कहने का मतलब यह है कि इन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करिए, फिर कर्म की शक्ति का प्रयोग करिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। भगवान की कृपा कैसे आपको जीवन भर लगातार प्राप्त होती रहती है। फिर लोग आपको देखकर कहेंगे कि यह बहुत भाग्यशाली इंसान है। अक्सर यही होता है, जो भगवान के बहुत बुरी है बन जाते हैं, उनसे दुनिया वाले यही कहते हैं कि यह बहुत ही भाग्यवान है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। दोस्तों, वह भगवान का प्रेम होता है। तो चलिए आपको कैसे भगवान का वह विशिष्ट प्रेम प्राप्त होगा, अति प्राप्त होगी, इस विषय पर गहराई से ज्ञान देते हैं। दोस्तों, यकीन मान इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताएंगे अब तक आपको किसी ने पता ही नहीं होगी। ऐसे ऐसे शक्तिशाली प्रभावशाली उपाय और क्रियाएं हम आपको बता देंगे, जिनको आप एक बार करने मात्र से ही जीवन भर लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि हमने जीवन को गहराई से पढ़ा है, लोगों की तकलीफ़ों को गहराई से समझा है, और इसी वजह से हम मेहनत करके ऐसी गुप्त उपाय निकाल कर लाते हैं जो 100% कारगर होती है। बस ज़रूरत होती है आपको इन उपायों पर विश्वास करने की और अपने जीवन में सही तरीके से प्रयोग करने की। दोस्तों, यकीन मानिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह केवल और केवल माई की कृपा और आज्ञा से किया जा रहा है, या यूं कहें कि हम इसे माई की सेवा समझकर करते हैं। तो हम इस कार्य में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बस अब आपके ऊपर है कि आप ऐसी इन बातों को अपने जीवन में शामिल करते हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को पूरे दिल से याद करते हुए जय माँ काली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें भी कंजूसी कर जाते हैं, बस एक बार ही रह जाते हैं। अरे अपनी माई के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? एक बार नहीं 3 बार लिखो दोस्तों, इसमें क्या पैसे लग रहे हैं। करिए ऐसा। जब आप ऐसा करेंगे तभी तो भाव आपका और गहरा होगा और माई की कृपा आपकी ओर आएगी, माई का प्रेम आपको मिलेगा। और इसी प्रेम के लिए तो पूरी दुनिया तरस रही है। आप यह प्रेम चाहिए तो बस इतना सा कार्य करें। हमने माई की वर्षों सेवा की है और हम जानते हैं कि इसी प्रकार माई की कृपा प्राप्त होती है। तो बस लिख डालिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भक्त सुदामा जब कृष्ण भगवान के पास गए, अभी तो भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आगे आ पाए। अगर सुदामा अपने घर से 1 कदम बाहर भी नहीं रखते तो कैसे जवान की कृपा प्राप्त होती। तो पहला कदम तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा, तब भगवान 100 कदम भुला देंगे आपकी 1 कदम के बदले, यकीन मानिए। दोस्तों, उम्मीद है आप हमारे भाव को समझ रहे होंगे। दोस्तों, जब हम वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करने के लिए बैठते हैं ना, तो हम कभी यह नहीं सोचते कि आपके लिए इस विषय पर उस विषय पर वीडियो बना देते हैं। ये तो माई का आशीर्वाद है कि वही विचार देती हैं और हम बोलते चले जाते हैं। बस ज्ञान हम ज़रूर एकत्रित करती हैं, अलग अलग शास्त्रों को और अलग अलग किताबों को पढ़ने के बाद, ताकि आपको सर्वोत्तम ज्ञान हासिल हो। लेकिन अन्य जो विचार हैं कि 3 होते हैं, तो ऐसे में कभी कभी ये हो जाता है कि वीडियो हमारा लंबा हो जाता है।
तो आप इसे परेशान ना हो। दोस्तों, अंत में सब कुछ जो आपको प्राप्त होगा वह सर्वोत्तम और शुद्ध होगा और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने वाला होगा, क्योंकि हमारा प्रयास भी हद सच्चा होता है और दिल से किया गया होता है। दोस्तों, हम केवल हवाई बातें नहीं करते, फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, सच में आपकी मदद करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी मूल विषय पर आते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपके घर के अलग अलग स्थान पर रखी हुई हैं और आपके जीवन में घोर नकारात्मकता को भरती चली जा रही हैं और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, है हर एक बात आपके जीवन के बदलाव के लिए सबसे पहले जाइए अपने पूजा घर को देखिए। आपके पूजा घर में एक ही भगवान की तो मूर्ति या फोटो तो नहीं है। यदि है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं भी सामने एक दूसरे के आमने सामने तो नहीं रखी है। यदि ऐसी स्थिति है तो यह आपके लिए नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करती है, तो देवी देवताओं की तस्वीर ही, परंतु आप यह नक रात में प्रभाव देगी। इससे आपकी मानसिक सुकून चला जाएगा। आरएस 10 पैसे की दिक्कत रहेगी। सबसे बड़ी बात कि परिवार में क्लेश और कलह का माहौल बना रहेगा, तो यह आप देख लीजिए। इसी के साथ साथ कोई बेहद पुरानी फोटो या मूर्ति जो कि क्षत विक्षत हो चुकी है, यानी टूट फूट गई है, थोड़ी सी कट कट गई है। लोग अपने प्रेम के वशीभूत होकर ऐसी तस्वीरों को भी अपने पूजा घर में शामिल करते हैं, लेकिन दोस्तों, यह फोटो या तस्वीर खंडित हो चुकी है और यह नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। अब जितना आप इस मूर्ति या फोटो की पूजा करेंगे, उतना ही आप अपने लिए मुसीबत मोल लेंगे, यानी परेशानी में पड़ते चले जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी इतनी परेशानी क्यों आ रही है। दोस्तों, आप ऐसी फोटो या मूर्तियों को उठाकर बाहर निकालिए और इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये आपका पहला कर्तव्य है। इसी के साथ साथ हम जी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूजा घर में बड़ी ही प्रेम से पोस्ट भगवान को अर्पित कर देते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, उस पर अर्पित किया जाता है। लेकिन लोग गलती यहाँ पर कर देते हैं कि उनको स्कूल लंबे समय तक वहीं पड़े छोड़ देते हैं। अब इनसे होता क्या है प्यारे दोस्तों, तो समझिए। हम मंदिर में या भगवान को पुष्प चढ़ाते ही क्यों हैं? उस पर जीवन का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। इसी वजह से उसका पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम भगवान को ऊर्जा स्वरूप अर्पित करते हैं। लेकिन जहाँ ताज़े पूजा का प्रतीक होते हैं, जीवन का प्रतीक होते हैं, वही बात से खुश बयानी मुरझाए हुए उस पर मृत्यु का प्रतीक होते हैं। आज जीवन का प्रतीक होते हैं, तो अब आप अपने पूजा स्थल में यदि अमृत पुष्प रखेंगे, मुरझाए हुए पुष्प छोड़ देंगे, या अपने पूजा घर के आसपास किसी कटोरी में छोटी से पात्र में उन पुस्तकों पड़े छोड़ देंगे, तो फिर आपने मृत्यु के प्रति को अपने घर में अपनी पूजा स्थल नहीं आने की, घर की सबसे पवित्र स्थान में जगह दे रखी है। तो अब इससे क्या होगा, और नकारात्मक ऊर्जा आपकी जीवन में शामिल हो जाएगी। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आपकी पूजा पाठ का आपको फल मिलना भी बंद हो जाएगा। लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि बीमारियों का और ग्रह के लिए इसका आपके जीवन में हमेशा के लिए वास हो जाएगा। तो आप इस गलती को कभी ना करें। इन पोस्ट को तुरंत अपने पूजा घर से निकालकर बाहर करते हैं। कुछ समय के लिए पूजा घर में छोड़े, लेकिन कुछ समय के बाद, यानी कि जब आपकी पोस्ट मुरझाने लगे, ठीक उसी समय आप उन्हें अपने पूजा घर से निकाल दें, घर से ही बाहर निकाल दें। अब उन्हें ज़मीन में ना फेंके किसी अच्छे स्थान पर, या फिर उन्हें मिट्टी में दबा दें। सर्वोत्तम तो यही रहेगा। अब ठीक इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, शीशा या फिर कांच, ये ऐसी चीज़ है जो हर शांति घर में होती है, हमारी और आपकी सभी के, लेकिन हम इसके बारे में बहुत ही कम ज्ञान रखते हैं। आप जानते नहीं हैं कि एक्सेसा गलत दिशा में लगा देने से या गलत तरीके से लगा देने से आपको भयंकर बीमारियां दे सकता है, टैंकर कन गालियां दे सकता है। शीशा असल में हमारा स्वयं का ही प्रतिबिंब दिखाता है, यानी हमारा अक्स, हमारा छाया स्वरूप दिखाता है। तो असल में हुआ ये, हमने जब जब शीशा देखा तो उसने हमारी ही ऊर्जा को प्रतिबंधित किया, हमारी ओर वापस भेजा। तो अब यदि आपने शीशे को गलत दिशा में लगा दिया,
मानकर चलिए कि आपने शीशे को दक्षिण दिशा में लगा दिया। अब आप जब भी सिखा देते हैं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो गया, तो अब आपका प्रतिबिंब दक्षिण दिशा में बन रहा है और यह मृत्यु की दिशा है। ये प्यारे दोस्तों, ये यम की दिशा है। ऐसी में क्या होगा? आप बीमार होने लगेंगे। ये प्यारे दोस्तों, आप किन किन लोगों के घर में दक्षिण दिशा में शीशा लगा है, उस घर में 100% बीमारियों का वास होता है, चाहे कितना ही इलाज कराइए। एक के बाद एक लोग बीमार होते रहते हैं। जो उसी से में देखेगा वह बीमार होता रहेगा, कभी भी 100% स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार यदि आपने शीशे को पश्चिम दिशा में लगा दिया, यानी कि आप जब शीशा देख रहे हैं तो आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो इस चीज से को देखने वाला इंसान हमेशा स्वस्थ, आलसी और कामचोर रहेगा, यानी अपने काम से हमेशा जी चौराहे का अपने काम उठा लेगा। ऐसे में अपने ज़रूरी कार्यों पर भी उसका ध्यान नहीं रहेगा। दूसरा है, उसकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह दिशा शनि की है, तो ये आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर और आपकी आमदनी पर, आपके इनकम पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब इसी प्रकार किसी किसी के घर में काले रंग का शीशा होता है, यानी जैसे ब्लैकमेल और कहती हैं। आजकल बाजार में जाय मिलने लगा है, लोग बड़े शौक से इसे लगाते हैं। यही शीशा देखने में इसी काले शीशे जैसा दिखाई देता है, जैसे कि मोबाइल की डिस्प्ले होती है। बंद डिस्प्ले तो वह काली होती है, लेकिन उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है। ऐसे ही यह काला शीशा होता है। आपके घर में यह काला शीशा यदि लगा है तो आपका राहु पूरी तरह से प्रभावित होगा और आपके घर में जो मुख्य सदस्य हैं, जो आमदनी लेता है यानी कि पैसे कमाता है, उस इंसान की मानसिक स्थिति कभी स्थिर नहीं रह सकती। आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जिन घरों में की भी होती है, टीवी में जो शीशा होता है तो वह काला शीशे का काम करता है, यानी जब टीवी बंद है तो वह काले शीशे का काम करता है। उसमें आपका प्रतिबिंब देख सकता है। तो जो समझदार लोग हैं वह टीवी के ऊपर कवर डाल कर रखते हैं, यानी उसे ढक देते हैं। जब चालू होगी टीवी तभी उसका कवर काटेगा, अन्यथा उसे बंद रखेंगे, क्योंकि उस शीशे में अपना प्रतिबिंब नहीं देखना चाहते हैं। इससे आपकी दुर्गति दूर हो जाएगी यदि आप काले शीशे को ढक कर रखेंगे। टीवी का या मोबाइल का शीशा है तो उसे ढक कर रखें, अन्यथा सामान्य तौर पर बाजार से काला शीशा स्पेशल लेकर कभी ना आए, सामान्य शीशा ही रखें। अगली बार शीशा जो आपके घर में लगा है, इसमें कुछ विशेष बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। शीशा आपके शरीर की लंबाई का हमेशा आधा होना चाहिए। इससे अधिक लंबा यदि आपका शीशा है तो वह आपकी ओर नकारात्मकता को उत्सर्जित करेगा। दूसरा है, इस शीशे का आकार गोल नहीं होना चाहिए, या प्यारे दोस्तों, यदि गोलाकार का शीशा है तो वह नकारात्मकता का प्रतीक है। शीशे को हमेशा चौकोर होना चाहिए। उसके जो कि नारी होती हैं वे थोड़ी से गोल हो सकती है, लेकिन पूरे शीशे का गोल या अंडाकार नहीं होना चाहिए। तो ये तो थी शीशे के बारे में जानकारी। अभी यहाँ पर कांच या शीशा आपके घर में छटका हुआ, टूटा हुआ किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। इसे तुरंत निकाल कर बाहर हूँ। अब बात करते हैं किसी से लगाए तो लगाएं, कहा यह बहुत ज़रूरी है जानना, इसे ध्यान से सुनिए। प्यारे दोस्तों, शीशा लगाने का सबसे अच्छी थी शासन उत्तर दिशा होती है, क्योंकि यह नए अवसरों की दिशा होती है, यह धन की दिशा होती है, कुबेर की दिशा होती है, शुक्र की दशा भी होती है। तो अब यदि आप इस दिशा में देख रही हैं, यानी आप जब देख रहे हैं शीशा तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है, तो आप समझिए कि आप नए अवसरों को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, कुबेर को देख रहे हैं और शुक्र आपका मजबूत हो रहा है, यानी कि आपके जीवन में केवल और केवल नए अवसरों का आगमन होगा, रुपए पैसे का आगमन होगा, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। प्यारे दोस्तों, दुख उत्तर दिशा सर्वोत्तम जैसा है, फिर ईशान कोण यानी कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का कोना, यह भगवान भोलेनाथ का कोड है। अब इस कोने में शीशे को लगाने से सबसे पहली चीज़ जो आपको प्राप्त होगी वह होगा, आपको मानसिक सुकून मिलेगा, पारिवारिक शांति और आपसी प्रेम। प्यारे दोस्तों, खास तौर से जीवन साथी के साथ विशेष तालमेल बनाए गए।
आप और आपको दाम्पत्य जीवन का अद्भुत सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आप ही से को पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा में यदि आप शीशे को लगाएंगे तो आपको कार्य करने की एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। आपके चेहरे पर तेज बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपके घर में कोई भी पुराना खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर मशीनरी बंद पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि यह सामान्य खराब या बंद मशीनरी आपके घर में है, ये आपकी राहु को पूरी तरह से नकारात्मक बना देता है। और एक बार राहुल यदि नकारात्मक हो जाए तो यह आपकी बुद्धि में अनेकों प्रकार की नकारात्मक विचार लेकर आता है। खासतौर से यह आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है और आपकी ऐसे फैसले लिए जो आपके काम धंधा व्यापार से जुड़े हुए हैं उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है या नहीं। आप ऐसे फैसले लेंगे जिनसे आपको रुपए पैसे का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप ऐसे इंसान को पैसे दे देंगे जो वापस ही नहीं करेगा। ऐसी उद्योग व्यापार में पैसे लगा देंगे जिनसे आपको बहुत नुकसान होगा, तो आपको इसका ख्याल रखना है। यदि कोई गाड़ी है, कोई मशीनरी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो खराब है, बंद अवस्था में है, तो आप उसे या तो सही करवा दें या फिर अपने घर से निकाल कर उसे बाहर फेंक दें। यह अत्यंत आवश्यक है। प्यारे दोस्तों, अब आपको बेहद ज़रूरी बात बताते हैं, जो ऐसी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं और आपको नहीं करनी है। निश्चित तौर पर आपने भी यह गलती कर रखी है और इससे आप इतनी बुरी तरह से नकारात्मक होता है, आपको बहुत ही बुरे परिणाम देता है। अब क्योंकि यह पूरा महीना शनि देव को समर्पित है, तो ऐसे में आपको यह गलती भूलकर भी नहीं करनी है। हमने अपने पिछले ज्योतिष कार्यक्रम में आपको यह भी बताया था कि शनि देव की कैसे पूजा की जाती है, यानी विशेष शास्त्रीय विधान क्या है। यहाँ तक कि शनि देव के मंदिर में जाने का विशेष विधान क्या है। हम यूं ही अन्य देवी देवताओं की तरह शनिदेव के मंदिर में नहीं जाती है, तो इन सब बातों को हम अपनी पिछली ज्योतिष कार्यक्रम में आपको बता चुके हैं। लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसी चीज़ गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर लोग करते हैं, आपने भी की होगी। ऐसा होता है कि लोग हमेशा अपने पुराने कपड़े अपने पास सही कर रखते हैं, कटे फटे कपड़े भी अपने पास रखे रहते हैं, पूछते हैं कि आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में इनका प्रयोग कर लेंगे। अब यहीं पर कुछ लोग अपने पुराने कपड़ों का पहुँचे के रूप में प्रयोग करने लगते हैं या फिर साफ सफाई के कार्यों में प्रयोग करने लगते हैं। अब साफ सफाई का कार्य किया है, नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करने वाला कार्यालय से मैं आपके द्वारा पहना गया कपड़ा इस कार्य में प्रयोग होगा, तो वह भी आपके ऊपर बुरा प्रभाव देखा। इसका कारण यह है कि आपने लंबे समय तक उसे कपड़े को अपने शरीर से लगा कर रखा है। आपकी शरीर की ऊर्जा उस कपड़े के रेशे रिश्ते में प्रवाहित हो रही है। इस वजह से आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में हमारी सनातनी परंपरा में जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके कपड़े तक जल में प्रवाहित कर दिए जाते हैं या फिर यूं ही छोड़ दिए जाते हैं। उन्हें कोई इंसान पहनता नहीं है क्योंकि उन कपड़ों में उस इंसान की ऊर्जा है। तो जब आपके द्वारा पहने गए कपड़ों का दुरुपयोग होगा, यानी कि उनका पहुँचे में ये भाई के कार्य में प्रयोग होगा, तो यह आपके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। तो अब आपको ध्यान देना है कि आपके पास पुराने कपड़े जिन्हें अब आप जानते नहीं हैं या फटे हुए कपड़े हैं, तो उन्हें घर से बाहर निकाल कर फेंक ही दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन्हें किसी को दान ना दें, पहनने के लिए इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा, आपके जूते लोग अक्सर जूतों के मामले में भी ऐसा कर अपने पुराने फटे हुए जूते भी घर में रखे रहने देती हैं। नए जूते ले आए हैं, उनको पहनना शुरू कर दिया है, लेकिन पुरानी जूतों को भी पता नहीं क्यों अपने घर में संभाल कर रखते हैं। ये आपकी शनि को खराब करता है और आपके जीवन में परेशानियों को शामिल कर देता है। तो फटे पुराने जूतों को आपको पहले तो प्रयोग ही नहीं करना है। दूसरा कि आपको ऐसे जूते आपके घर में रखे छोड़ दिए हैं तो उन्हें उठाकर बाहर फेंक देना है। बस इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, आपकी ग्रह दशा सुधरेगी, आपके जीवन में उन्नति आए कि जो बातें हमने आपको ज्योतिष कार्यक्रम में बताई है, आप इन बातों का प्रयोग करेंगे, अपने जीवन की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने का प्रयास करेंगे,
क्योंकि सारा खेल जीवन में और जाव का है। हम पूजा पाठ करती हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें सकारात्मक और जाव का आशीर्वाद मिलता है और हम भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। यदि हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का आवरण बना रहेगा तो हमारा जीवन किसी भी शुभ कार्य में लिप्त नहीं हो सकता। हम कोई भी अच्छा कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको भूल जाओ को संतुलित करना ही पड़ेगा, तभी आपके जीवन में उद्धार होगा। भगवान की भक्ति करें, मन में आस्था और विश्वास बनाए रखें, तभी आपका जीवन सुंदर होगा। इसी के साथ साथ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ काली कृपा करो, जय शनिदेव कृपा करो, बस लिखना माँ काली और शनिदेव आपके जीवन में सद्गति लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।